नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ा ही पावरफुल नंबर होता है, लेकिन इस पावरफुल नंबर के लिए ये 2026 भी उतना ही पावरफुल है क्या? जिसका मूलांक 1 है, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होने वाली है? डबल होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो चैलेंजिंग हो उनके लिए। और भी चीजें देखी जाती है। अच्छा, बात नंबर 2 की कर लेते हैं। जितने लोग मीडिया में है, एक्टिंग में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, करियर वाइज कैसा है इनके लिए सर? इस साल करियर वाइज 3 नंबर वाले लोग हैं, इनके करियर में कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं। आपको ट्रांसफर होने के चांस। अब नंबर 4 की बात करेंगे, और मेरी बहुत दिलचस्पी नंबर 4 में इसलिए है क्योंकि मेरा खुद नंबर 4 है। और मैं बता देता हूँ 4 नंबर राहु है। 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। मतलब ये जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ सोना ही निकलेगा। बिल्कुल। हमारे देश के लिए ये साल कैसा होगा? हमारे देश के लिए ये साल ऐसी ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेगी जो कभी नहीं हुई। पाकिस्तान का क्या भविष्य है पाकिस्तान का भविष्य तो आपको ही पता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी पाकिस्तान नहीं संभलता तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। बंगाल के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपका? बीजेपी है इस साल। पहले बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे, आजकल के बच्चे तो लड़ने लगते हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आपने ही बनाया उनको। जब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे, उनको तो वो जिद्दी हो रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नए साल का आगाज होने जा रहा है। नए साल में लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। नए साल में हर किसी को लगता है कि इस बार हमारी किस्मत को आजमाने का एक बार फिर से मौका है। तो हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं 1 से 9 नंबर के लोगों के लिए कि आखिर 1 से 9 नंबर में जो लोग हैं उनके लिए नया साल होगा कैसा। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ में एक जाना माना चेहरा है। हमारे साथ में आदर्श पांडे हैं जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और क्योंकि आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियां ऑलरेडी सटीक बैठी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा बताएं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए और ये साल वाकई उनके लिए बहुत ही अच्छा हो। तो हम 1 से 9 के साथ में शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और देश दुनिया की बहुत सारी बातें भी करेंगे कि क्या बदलाव होने वाला है। तो आप लगातार हमारे इस पॉडकास्ट को देखते रहिए। सबसे पहले सर नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ा ही पावरफुल नंबर होता है, लेकिन इस पावरफुल नंबर के लिए ये 2026 भी उतना ही पावरफुल है क्या? सबसे पहले थैंक यू सो मच पूजा मैम इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने बोला 2025 का प्रेडिक्शंस को लेके जो चीज़ें मैंने बोली थी, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हुई हैं क्योंकि हम नंबर के द्वारा इन चीज़ों को देखते हैं। बट इस सब हम बात करेंगे आपसे 2026 की। जैसा आपने बोला नंबर 1, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यानी कि 1 तारीख है, 19 तारीख है, 10 तारीख है, 28 तारीख है, ये लोग मूलांक 1 को रूल करते हैं। और जो साल है वो भी आने वाला है 2026। और 2026 को जब आप टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 6 क्या आता है? 10। और 10 से क्या आता है? 1। यानी कि आने वाला साल भी 1 है, यानी सूर्य का है। और जिसका मूलांक 1 है, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होने वाली है? डबल होने वाली है। डबल एनर्जी यानी डबल 1 आ रहा है। यस, बल्ले बल्ले। यानी कि ये साल इनोवेशन का है। अगर 1 नंबर वाले कुछ प्लान कर रहे थे, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाह रहे थे, अपने बिजनेस को शुरू करना चाह रहे थे, या कुछ बहुत टाइम से डिले हो रही थी चीज़ें, तो ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। जितने लोग जॉब में हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा था, इस साल आपको प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ही शानदार हो रहे हैं। आप शादी का प्लान कर रहे थे, बेबी का प्लान कर रहे थे, क्योंकि ये साल इनोवेशन का है, नई जर्नी का है, नई शुरुआत का है। कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं जी। तो जिनका भी ये साल 9 नंबर खत्म हो रहा है 2025, अगला साल किसका है? 1 है। नंबर 1। तो यानी नई शुरुआत, नई जर्नी, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका तो मतलब रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो चैलेंजिंग हो उनके लिए बस छप्पर फाड़ के उनके पास पैसा, हर चीज खुशियां रहेगा। बरसने वाली। देखिए, और भी चीजें देखी जाती है क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका मूलांक होता है, उनके भाग्यांक होते हैं, कुछ दशाएं भी होती हैं। बट यस, अगर ये सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं तो ये साल इनको बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, सूर्य है एनर्जी, तो अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज करना है। सूर्य है प्रकाश, तो जो प्रकाश आपको मिलेगा उस प्रकाश की एनर्जी को आप कैसे यूज कर रहे हैं। सूर्य में हीट भी है, तो हीट मतलब अग्रेशन, गुस्सा। तो इस साल आपको गुस्सा और अग्रेशन भी रहेगा, लेकिन उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये भी आप पे मतलब आप कह रहे हैं कि डिपेंड ज्वाला करता का है। इस्तेमाल आग लगाने के लिए नहीं, हाँ, रोशनी के लिए करना है। रोशनी के लिए करना है। और अपने जीवन में तो रोशनी लाना ही लाना है, लोगों के भी लाइफ में आपको रोशनी हेल्थ लेके आना इश्यूज है। वगैरह तो कुछ नहीं होंगे? हेल्थ इश्यूज को लेके नहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा, लेकिन इनको अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना है। और हो सकता है पेट से रिलेटेड समस्या इनको ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फायर है, थोड़ा सा अग्रेशन का है, थोड़ा एनर्जी हो, तो एसिडिटी से समस्या इनको देखी जा सकती है। क्या करें उससे बचने के लिए लोग? इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप स्पाइसी फूड को नहीं खाएं, बाहर का जितना भी खाना है उनको अवॉइड करना है, घर से बनी हुई चीज़ें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलिए। और इनके लिए जो बेस्ट रेमेडी मैं बता देता हूँ, सूर्य देव को जल,
क्योंकि वैसे ही आप 1 नंबर को रूल कर रहे हैं और आपका मूलांक 1 है और साल आने वाला 1 का है। तो अब आप सूर्यदेव को डेली सुबह उठ के जल दीजिए। ओम मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या आदित्य स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। तो आपके जीवन में सूर्य जी की जितनी ब्लेसिंग रहेगी आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अब बात नंबर 2 की कर लेते हैं। 2 नंबर यानी कि जिनका मूलांक 2 है, जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है। 2 नंबर हम बात करते हैं सौम्य प्लेनेट यानी कि चंद्रमा। और आपको भी पता है चंद्रमा की जो रोशनी, जो रिफ्लेक्शन वो सूर्य की वजह से ही है और आने वाला साल 1 है। तो यानी कि 2 नंबर के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये इस साल जितना अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, क्योंकि 2 नंबर इमोशंस की बात करता है। इस साल मान लीजिए अगर ये साल इनके लिए थोड़ा रिश्तों को लेके दिक्कत रही है, तो अगला साल आपको अपने रिश्तों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप कोई चीज़ इनिशिएट करना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने लोग मीडिया में हैं, एक्टिंग में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा जिनका भी मूलांक 2 है। बस आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन करिए। हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल दीजिए, सो दैट आप अपने पूरे साल को बैलेंस करते हुए चले। करियर वाइज कैसा है इनके लिए? करियर वाइज इनके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस साल करियर वाइज सबके लिए अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर 1 सबके लिए है, 1 से लेके 9 नंबर। तो ये साल सब इंसान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो अपनी नई जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो वो 1 से लेके 9 नंबर कोई भी हैं, उनको ध्यान रखना है। मतलब उनके लिए ग्रोथ है। सिर्फ 1 नंबर है 8 नंबर, जिसको हम थोड़ा सा बोलेंगे बैलेंस करके चलना, क्योंकि 8 और 1 थोड़ा सा एंटी देखे जाते हैं। सिर्फ मूलांक जिनका 8 है वो हम बात करेंगे जब 8 नंबर आएगा। लेकिन ये साल हर उस इंसान के लिए अच्छा जो अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। मतलब इस बार चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप बिल्कुल सबके होने होंगी। लगेंगी। और आपको लाइन होगी, जो लोग नहीं भी सोच पा रहे थे ना, सिर्फ 2 साल से 3 साल से, ऑटोमेटिक सूर्य की जो एनर्जी उनको लेके अपने आप आएगी और कब एग्जीक्यूट करेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अगर 2 नंबर वालों की शादी रुकी हुई है अभी तक? बहुत अच्छा साल है शादी वालों के लिए, जिसका भी मूलांक 2 है और ये पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, सॉरी क्या कहते हैं, साल जो यूनिवर्सल ईयर है 1 आ रहा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये नई शुरुआत है और शादी भी एक नई शुरुआत है। आप एक नई जर्नी में तो जाते आप ये हैं। कह रहे हैं कि 2026 में जो शादी करेगा उन सबकी शादी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बहुत है। अच्छे रहेंगे। और ये भी देखिए, शादियाँ किस पे डिपेंड करती हैं? आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आप कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कितना एक दूसरे को समझते हैं। पर शादियों के लिए हम न्यूमरोलॉजिकली ये भी बोलते हैं कि मैरिज कंपेटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके नंबर्स की एनर्जी भी मैच होना बहुत ज़रूरी है। मान लो जिसका मूलांक 2 है, हम ये बोलते हैं कि 2 नंबर वालों को 4, 8 वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट को लेकर दिक्कत आती है। और 9 नंबर के साथ, बट ऐसा नहीं कि जिनकी शादी 2 नंबर वालों की 4 के साथ हो गई, 8 या 9 को हो गई तो वो दिक्कत है, नहीं। चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपको उसको बैलेंस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो ये बात कहते हैं कि इन नंबर को आपस में शादी करनी ही नहीं चाहिए, ये सब बकवास की बातें हैं। शादी में मैटर करता है अंडरस्टैंडिंग पे, बट नंबर की एनर्जी है, हो सकता है आज ना हो, लेकिन अभी ना कभी तो चैलेंज आएगा ना। अगर शादी हो गई है तो बैलेंस करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो अब वो डिपेंड करता है पार्टनर पे भी, क्योंकि वो नंबर की रेमेडी है क्या अगर ऐसे लोगों ने शादी कर ली है तो? देखिए, सबसे बेस्ट रेमेडी है कम्युनिकेशन। अगर आपको ये पता चल गया है कि हमारे नंबर एंटी हैं, तो आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए, कम्युनिकेट करिए। और शुक्र की रेमेडी करवाते हैं हम। शुक्र मतलब 6 नंबर की एनर्जी, सो दैट वो अपने रिश्तों को बैलेंस, क्योंकि 6 नंबर रोमांस की बात करता है, इंटीमेसी की बात करता है, फैमिली की बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो 6 नंबर की एनर्जी उनको बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती है। और मैं ये भी बताता हूँ, अगर दोनों पार्टनर के ग्रेड में 6 नंबर मिसिंग हो गया तो लाइफ में इनके चैलेंजेस रहेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा, जो मैरिड कपल में एक रिलेशन चाहिए वो कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। अच्छा, नंबर 3 की हम जब बात करते हैं, नंबर 3 के लिए 2026 कैसा है? 3 नंबर बात करता है गुरु की, जुपिटर की, यानी जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है और 30 तारीख को हुआ है। और गुरु बोला जाता है, ये कौन है? देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान देना पसंद करते हैं। स्किल्स का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। जितने लोग टीचिंग में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। जो लोग ट्रेनर है, कोच है, जर्नलिज्म में हैं और उनका 3 है, या कोई ऑथर है, राइटर है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। और ये जितने लोग स्पिरिचुअल हैं, मान लो जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में है, हीलिंग इंडस्ट्री में है, उनको ये साल बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। और ये कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 3 नंबर वाले अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो ये इनके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। क्योंकि 1 और 3 इज अ बेस्ट फ्रेंड इन न्यूमरोलॉजी। यस, क्योंकि गुरु हैं। और गुरु कौन है? जो देवताओं के कौन है? गुरु हैं। और सूर्य कौन है? राजा है, गुरु है, देवताओं के गुरु हैं, सॉरी देवताओं के राजा है। तो गुरु उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देने में,
गाइडेंस में, तो 3 नंबर आपका ऑलरेडी है और आपका 1 नंबर आ रहा है यूनिवर्सल ईयर, तो वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। अच्छा, इनकी शादी को लेकर क्या कैसा रहेगा साल? दूसरा, ये जो 3 नंबर वाले लोग हैं, इनके करियर में कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं क्या? हेल्थ वाइज कैसा रहेगा 2026? देखिए, अगर मैं करियर की बात करूँ तो मैंने अभी बताया, अगर जो लोग एजुकेशन में है, ट्रेनिंग में है, कोचिंग में है, इनके लिए बहुत अच्छा साल है। अगर ये प्रमोशन देख रहे हैं तो इस साल आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, आपको ट्रांसफर होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, इस साल अगर आप ट्रांसफर नहीं हो रहा है या प्लान कर रहे थे तो आपको रहेगा। जॉब चेंजेस होने के भी चांसेस इस बार 3 नंबर वालों के बड़े बढ़ेंगे। रिस्क कम है 3 नंबर वालों के लिए? रिस्क कम है क्योंकि 1 नंबर आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा ही करेगा। हेल्थ वाइज इनको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, खासकर ओबेसिटी का, ओवरवेट। हो सकता है अगर आप ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे तो ओवरवेट के चैलेंजेस आपको बनेंगे ही बनेंगे। आपको अपने जॉइंट पेन और सर्वाइकल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये कोई सिटिंग की जॉब करते हैं तो इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनके जो बेस्ट उपाय मैं बता देता हूँ, गुरुवार के दिन आप हल्दी पानी में डाल के स्नान करिए, उससे आपको हीलिंग मिलेगा। आप अपने माथे पे केसर का टीका लगाइए डेली, और हो सके तो हर गुरुवार को या डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा का जाप करिए। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, 3 नंबर वालों के लिए वो हमेशा केयर करते हैं, हमेशा विष्णु भगवान उनको वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। अब नंबर 4 की बात करेंगे, और मेरी बहुत दिलचस्पी नंबर 4 में इसलिए है क्योंकि मेरा खुद नंबर 4 है। नहीं, बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, 4 नंबर राहु है। राहु की बात करते हैं। राहु एक ऐसा नंबर है जो अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, कुछ नहीं कहा जा सकता जीवन में। इनके अप एंड डाउन कब होता है, बहुत अच्छी जीवन चल रहा है, अचानक से डाउन हो जाएगा, फिर मेहनत करके आएंगे, फिर डाउन। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है। बट इनको एक चीज़ बोलते हैं, जितना ये डिसिप्लिन रहते हैं, जितना ये ऑर्गेनाइज रहते हैं लाइफ में, उतना ही ग्रो करते हैं। और 4 नंबर जिनका मूलांक है और 1 नंबर आ रहा है, यानी कि अगर जितने ये लोग टेक्निकल में हैं, मान लीजिए सोशल मीडिया का कोई भी अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ, टेक्निकल चीज़ें, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं या लॉ सेक्टर में है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि 4 नंबर ऑनलाइन की बात करता है, क्योंकि हम एयर एलिमेंट बोलते हैं, 4 नंबर इज द एयर एलिमेंट, यानी कि जो दिखता नहीं है, ऐसा जुड़ा हुआ ऑनलाइन काम है, डिजिटल है, सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट है, इन सारी चीज़ों से अगर ये जुड़ा हुआ कोई भी वर्क करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो 4 नंबर के लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन इस बार 4 वालों को अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है, क्योंकि बोलते हैं ना, आपका जो क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण, वो 4 नंबर ही लगाता है। अब सूर्य आ रहा है एक साल, तो थोड़ा सा अपने रिश्तों को संभालना है, अग्रेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना है। बेस्ट रेमेडी है 2025 में ही प्लान कर लो कि 2026 में आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करते चले जाओ। गुस्से में कोई डिसीजन 4 वालों को इस साल नहीं लेना है। तो ये गुस्सा कंट्रोल करने की भी कोई रेमेडी है क्या? गुस्सा कंट्रोल की सबसे बेस्ट रेमेडी है ब्रीदिंग, जो हम कहते हैं। अपने आप को समय बिताइए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा, हर चीज़ ब्रेन से ही होती है। इसका ये नहीं कि गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, खुद के साथ समय बिताना, अपने माइंड को रिलैक्स रखना। और हम गुस्सा क्यों करते हैं, जब चीज़ें हमारी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, और वो किस वजह, हमारा ब्रेन तुरंत एक्शन देता है। और 4 नंबर ये भी बोला जाता है तुरंत रिजेक्ट करते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं थोड़ा सा। इनके साथ आर्गुमेंट में कोई नहीं जीत सकता, जीतेंगे 4 नंबर वाले, ये कंफर्म है, क्योंकि ये रिसर्च है। तो उनके साथ आपको आर्गुमेंट भी नहीं करना। तो 4 नंबर वालों को अपने रिश्तों को भी इस साल संभालना है, आर्गुमेंट में नहीं जाना है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है। क्योंकि 1 नंबर भी आ रहा है, 1 नंबर भी क्या है, फायर है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी में, फायर है, हीट है, और 4 आपको ऑलरेडी पहले से, तो एनर्जी क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो डबल एनर्जी को संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बोलूँगा, इस साल जितना ये ऑनेस्टली काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, फोकस के साथ काम करेंगे, और ये बहुत अच्छा वैसे 4 नंबर वाले लोग ज्यादातर ऑनेस्टी होते हैं। नहीं, ऑनेस्टी होते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन नहीं होते ना। अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, 4 वालों की प्रॉब्लम, ये बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, कमिटमेंट कर देंगे, बट जब वो पूरा नहीं करते ना तो राहु दिक्कत दे देता है। पर जो करते हैं वो लाइफ में ग्रो करते हैं। आपको पता, तो 4 नंबर बोलते हैं ना, स्ट्रगलिंग का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है, बहुत परेशान करता है राहु है। वो क्यों करता है, यही रीजन है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे हैं, आपने मान लो किसी को कमिटमेंट कर दी, आपने आधा अधूरा छोड़ दिया, तो उसको आप अपने ही कर्मा को खराब कर रहे हैं। तो राहु हो सकता है अभी आपको डिस्टर्ब, सही हेल्प करे, आते आते आपको डिस्टर्ब कर देगा वो। इसलिए बोला जाता है अप एंड डाउन बहुत रहता है। राहु रातों रात स्टार बनाता है और रातों रात गायब कर देता है, ये राहु है, इसको समझना पड़ेगा। हर नंबर की एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन। और वैसे भी राहु शैडो प्लेनेट है, राहु और केतु शैडो प्लेनेट है, रियल प्लेनेट नहीं है। तो जीवन भी शैडो जैसा रहता है।
अगर आपको दिखना है, चमकना है सामने, तो डिसिप्लिन होगी। इनके छुपे हुए दुश्मन क्यों होते हैं इतने ज्यादा? हिडन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, छुपे हुए नहीं होते एक्चुअली। ये ना चीज़ों को बिल्कुल ओपनली बात करते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब ये चाहे कुछ करे या ना करे, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन 4 लोग नंबर पता वाले। नहीं अपने आप ही कुछ कहानी बना के उनको अपना दुश्मन मान लेंगे। ऐसा ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको रीजन बताऊँ। देखो, 4 नंबर वाले होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हर बातों को सामने ओपनली बात करते हैं, ये पीठ पीछे बात नहीं करते। और आपको पता ही, जब 4 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो लोग सामने इनके आगे बात नहीं करते हैं, वो फिर कहाँ करते हैं, पीछे बात करते हैं। उनको पता है ये 4 नंबर, अगर मैं इससे उलझूंगा तो मैं ही हारूंगा, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। 4 नंबर को हराना मुश्किल है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत हाई है, उसको हर चीज़ का आंसर है। 4 नंबर वालों के पास हर चीज़ का रिप्लाई होता है, कहीं से उठा के बात कर लो, उनके पास हर चीज़ का रिप्लाई है, आप उनसे जीत नहीं सकते। तो वो पीछे से ही करेंगे, फ्रंट तो उनकी हिम्मत है नहीं, जीत पाएंगे, ये रीजन होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इनको जो अपने साथ रखता है उनकी जिंदगी में अच्छी खासी जीत होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता यस, है। और ये 100%। 4 नंबर मैंने क्या बोला, प्लानिंग का नंबर है, एग्जीक्यूशन का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर और ब्रेन का नंबर है। एक बात बताइए, राहु क्या है, ब्रेन है, उसके पास बॉडी है नहीं, और आपको कोई भी चीज़ करना है तो आपको क्या चाहिए, ब्रेन, दिमाग लगाना। तो जहाँ भी हम बोलते हैं ब्रेन का काम है, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी का काम है, आपको कोई चीज़ जीतनी है तो वहाँ 4 नंबर को डालो। 4 नंबर उस चीज़ को निकाल के ले आता है। कोई इनके लिए भी ऐसा नंबर है जो इनकी बॉडी बन जाए? 7 नंबर है ना, 7 नंबर राहु और केतु, कहते हैं ना, जब राहु और केतु इज अ रियल बॉडी। राहु एंड केतु अगर मिल जाते हैं, इसलिए बोला जाता है राहु केतु। और हमेशा लोग राहु नहीं बोलते हैं, लाइन ही बोलते हैं राहु केतु, ये वही है। वो राहु कौन है, हेड है, और केतु कौन है, बॉडी है। 4 नंबर पे बहुत सारी बातें हो गई। 5 नंबर पर आ जाते हैं। 5 नंबर के लिए साल कैसा होगा, इनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इनको क्या सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, किस तरीके से इनके सामने अगर कोई परेशानी आती है तो ये लोग डील कर सकते हैं, ओवरऑल कैसा रहेगा इनके लिए साल? 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है, जिनका भी जन्म 5 तारीख को है, 14 तारीख को है, 23 तारीख को है। क्योंकि 5 नंबर हम बोलते हैं बुध है, मरकरी है, और हम इसको इनडायरेक्टली बोलते हैं राजकुमार, पुत्र, और राजा है आने वाला 1 नंबर। तो पुत्र और पिता की बॉन्डिंग आपको पता है। अब 1 नंबर है यूनिवर्सल ईयर 1, तो पिता चाहेगा मेरा पुत्र क्या हो, ग्रो करे, ग्रो हो, तो यानी कि ये साल ग्रो करने का है। 5 नंबर वालों को मैं इस साल बोलूँगा, अगर आपने अभी तक जीवन में रिस्क नहीं लिया है तो ये समय सही समय है आपको रिस्क लेने का। कैलकुलेटिव रिस्क, बिजनेस प्लान करो, एग्जीक्यूट करो उसको। बस इस साल जितना 5 नंबर वाले ग्रो करेंगे ना, कोई नहीं करेगा। बहुत ही शानदार नंबर है 5 नंबर। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, मतलब ये जहां हाथ डालेंगे वहां सोना ही निकलेगा? बिल्कुल 100%। और मेहनत करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आग बंद करके पट्टी बांध के नहीं लेना है, एक कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना है। बट यस, ये साल आपको सपोर्ट करेगा। अगर ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट अच्छा है, लेकिन इस साल मैं बोलूँगा, मैं ये भी प्रिडिक्शन करता हूँ 2026 में शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा आप। इस बार शेयर मार्केट में उथल पुथल बहुत रहेगी। 2008 याद है आपको? 2008 क्या था टोटल? रिसेशन का जब दौर स्टार्ट हुआ, टोटल क्या आया था 2008 को? टोटल करिए, 2 + 8 क्या आ रहा है? 10 से क्या आया? 1। तो ये भी वो सेम नंबर 1। 2017, अब 2026, तो शेयर मार्केट में अप एंड डाउन रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें रहेंगी शेयर मार्केट में। मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म। बाकी शेयर मार्केट ऐसा है जिसको हम वो एनालिसिस पे होता है, टेक्निकल चीज़ों पे देखा जाता है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर शेयर मार्केट में इस बार पैसा लगाना है तो कहाँ लगाओ? जो इस साल इंडस्ट्री बूम करेगी, सोलर एनर्जी, सूर्य है 1 नंबर, ऑयल, पेट्रोल, ज्वेलरी बिजनेस ग्रो करेगा इस साल। सोना फिर 1.5 लाख के आसपास जाएगा आपका, चांदी, इसमें पैसा लगाइए, रियल एस्टेट में पैसा डालिए, स्टार्टअप में पैसा लगाइए। इस साल स्टार्टअप बूम करने वाला है, क्योंकि 1 साल इनोवेशन का है, स्टार्टअप का है, आइडियाज़ का है, तो इस पर पैसा लगाइए आप। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सही में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ लगाइए, और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। इस साल आप देखिएगा पॉलिटिक्स में बहुत भी उथल पुथल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे ऐसे डिसीजन होंगे जो कभी गवर्नमेंट ने लिए ही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर गवर्नमेंट की बात करता है। ये सब चीज़ें इस साल देखने को आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट इस बार स्टार्टअप में बहुत पैसा लगाएगी, इनोवेशन लेके आएगी, कुछ ना कुछ स्कीम लेके आएगी, सो दैट आज इस बार की जो यूथ है वो और मोटिवेट हो अपने स्टार्टअप। और इस साल बहुत सारे स्टार्टअप नए नए आने वाले हैं, खासकर टेक्नोलॉजी में और AI में। ओके, नए और बहुत सारे यूथ, इस बार पॉलिटिक्स में बहुत सारे नए चेहरे निकल के आएंगे जिनको कभी नाम भी नहीं सुना, जो अभी तक छिपे हुए थे वो निकल के आएंगे। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो यूथ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे अचानक से।
पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में, यहाँ तक कि एआई बिजनेस में, चैट जीपीटी, जितने भी बिजनेस हैं, आपका सेलिब्रिटीज, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत सारे नए चेहरे, जो फिल्म हीरो हीरोइन, आपको नए चेहरे निकल के आएंगे, देखिएगा। ये साल जितने भी यूथ वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 नंबर यूथ की बात करता है, इनोवेशन की बात के साथ साथ वो यूथ को भी दिखाता है 1 नंबर। तो ये साल यूथ वालों के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी बच्चे 18-20 साल के ऊपर, इस बार देखिएगा आप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगे। ये साल है सर, बहुत ही शानदार। ये साल ऐसा साल है ना, कहते हैं ना कि जो लोग अभी तक आंख बंद करके सोए थे करेंगे, अगर इस साल आपने नहीं किया ना, फिर भी दोबारा साल नहीं आएगा। क्योंकि एक बात बताइए, 1 से लेके 9 साल, 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, और 9 नंबर ये चल रहा है, मतलब जो चीज़ खत्म होने वाली, ऑडिट का यार है। और जब कोई नई शुरुआत करने का साल आ गया, तो आप कब अब वेट कर रहे हो? वेट मत करो, एक्शन लो, इम्प्लीमेंट करो और शुरुआत करो बस। नंबर 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, नंबर 5 वालों के इस साल थोड़ा लेजी रहेंगे। अच्छा, इनको थोड़ा सा लेजी रहेंगे, इनको ये ध्यान रखना है। इन्हें अपनी बातों को बोलने से पहले सोचना भी है इस साल, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो नंबर है, बड़बोले होते हैं, थोड़ा जो मन में आया बोल देते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला उसको कैसे लेता है ये भी डिपेंड करता है। इनके इस बार खर्चे बढ़ेंगे, एडवेंचर्स, हाँ, वो खर्चे अच्छे वे में बढ़ेंगे। हो सकता है फॉरेन ट्रेवल करने जाए, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, एडवेंचरस लाइफ इंजॉय करे, वो कि 1 नंबर है। तो इस साल इनके थोड़ा खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे टर्म में वो कहीं ना कहीं इनको अच्छा आउटपुट देगा। इनके लिए क्या रेमेडी है? इनका बेस्ट रेमेडी है, ग्रीन कलर की एनर्जी को अपने साथ अलाइन करें, पेड़ पौधे के साथ समय बिताएं, हिल स्टेशन चले जाएं, थोड़ा वहाँ घूमें, या अपने घर में ट्री गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और 5 नंबर बुध की बात करता है, हमारे बुध प्लेनेट की, यानी कि हमारे गणेश जी। और वैसे मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर यानी नई शुरुआत, और हम जब कोई ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं तो अपने गणेश जी के साथ करते हैं, तो उनकी पूजा करें इस साल, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगा, 5 नंबर वाले प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, और अगर ये एग्जीक्यूट कर ले गए तो ये अगले साल इनको, क्योंकि इनका अगला साल भी बहुत ही शानदार रहेगा, तो इस साल एग्जीक्यूट करें 5 नंबर वाले। और जितने लोग कम्युनिकेशन में, यानी कि जितने पब्लिक स्पीकर हैं, जितने पॉलिटिक्स में 5 नंबर वाले हैं, जितने भी आईटी इंडस्ट्री में 5 नंबर वाले हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 नंबर वाले हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, रियल इस्टेट में है, ये जितने भी 5 नंबर वाले होंगे, इस साल इनकी लाइफ में ग्रोथ और ज़्यादा देखने को मिलेगी इस इंडस्ट्री में। और नंबर 6 की बात करते हैं, हमारा शुक्र है, प्लेनेट है, यानी कि वीनस है, बहुत ही अच्छा प्लेनेट माना जाता है। यानी कि अगर आपको परिवार चाहिए 6 नंबर, रोमांस चाहिए 6 नंबर, शादी चाहिए 6 नंबर, बच्चे चाहिए 6, सब 6 नंबर है। यानी कि ये साल भी इनके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि हम शुक्र को और सूर्य को फ्रेंडली मानते हैं। इन टर्म ऑफ वैदिक में एंटी देखा जाता है, अगर हम वैदिक में देखते हैं, लेकिन हम न्यूमरोलॉजिकली इनको फ्रेंडली मानते हैं। तो 6 नंबर वाले अगर इस साल बेबी प्लान करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा है इनके लिए। आप शादी करने को सोच रहे थे, नहीं हो रही थी, तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ स्टार्टअप करने को सोच रहे थे, बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग मीडिया लाइन में हैं, जर्नलिज्म में हैं, लग्जरी बिजनेस में हैं, बुटीक का काम है, सैलून का काम है, फिल्म इंडस्ट्री में है, इनके लिए ये साल बहुत ही शानदार है, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी है और 1 नंबर आ रहा है। तो ये इसी इंडस्ट्री को और अच्छे से इसको एक्सपेंड करें, प्लान करें, या आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे थे, कोई लग्जरी से जुड़ा हुआ काम सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको इस साल जरूर करना चाहिए। होटल इंडस्ट्री बूम करेगी इस साल, 6 नंबर है। जितने भी 6 नंबर वाले अगर होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इनके लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा है। ज्वेलरी बिजनेस अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे इस साल 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले अगर कोई ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, इस मेटल से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये साल इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। इनके लिए क्या रेमेडी है? इनके लिए एक रेमेडी यही है कि अपने रिश्तों को थोड़ा सा बैलेंस करें, क्योंकि 6 नंबर शुक्र है, 1 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा। परिवार के साथ कोई आर्गुमेंट में ना जाए, और अपने वाइफ के साथ, अगर ये मैरिड है तो अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छा समय बिताएं, और अगर मैरिड नहीं है तो अपनी माँ का केयर करें, अपनी माँ के साथ संबंध बताएं, क्योंकि शुक्र दिखाता है फेमिनिन एनर्जी को, तो ये बहुत अच्छा करेंगे। और हो सके तो फ्राइडे के दिन आप थोड़ा सा मंदिर जाइए, माँ लक्ष्मी की या माँ दुर्गा जी की पूजा करें। अच्छा, अब नंबर 7 पे आ जाते हैं। नंबर 7 बात करता है केतु की, जो भी मैंने बताया था, बॉडी है, शैडो प्लेनेट है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जिनका भी मूलांक 7 यानी कि 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर और यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, तो ये साल स्पिरिचुअल, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जो लोग अकल्ट में हैं, बहुत अच्छा करेंगे। जितने लोग, यह 7 नंबर दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, एनालिटिकल की बात करता है, लॉजिकल की बात करता है। तो इससे जुड़ा हुआ जो कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने लोग हीलर हैं,
वो ये साल बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे। जितने लोग अकल्ट में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्योंकि 7 नंबर बात करता है इंजीनियरिंग की भी, कोडिंग की, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, वो भी इस साल तो बहुत आप कह अच्छा रहे हैं कि आईटी करेंगे। इंडस्ट्री वाले लोग इस बार बूम करेंगे, क्योंकि बूम करेंगे ही करेंगे और 100% करेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ भी तो देखने को इंजीनियर्स मिलेगी। की जो पहले इज्जत हुआ करती थी फिर से वापस Yes. मिलेगी उनको कि नहीं, नहीं? इज्जत तो आज भी है, वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग नहीं, की पहले इज्जत नहीं डॉक्टर है। इंजीनियर बेटा होगा सब ऐसे हाँ। बोलते थे, लेकिन फिर कुछ एक दौर आया जब इंजीनियर्स को लेकर लोगों का थोड़ा सा मन खट्टा हुआ। Yes. लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग का दौर बिल्कुल। फिर से वापस लौटने वाला है? बिल्कुल लौटने वाला है, और ये हमें ये भी डिपेंड करता है उस पर्सन को लेके, वो पर्सन उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट अपने लाइफ में कर रहा है। इनको इस साल अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा 7 नंबर वालों को इस साल अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हो सके तो अपनी मैरिड लाइफ को भी थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी आ रही है साथ में, तो थोड़ा सा हीट है, एनर्जी रहेगी, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है इन लोगों को। रिश्तों में अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखिए अपने पार्टनर के साथ। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर ये लोग फॉरेन जाने को सोच रहे हैं, इंडिया के बाहर सेटल होने को सोच रहे हैं, तो इस साल ये जाएंगे ही जाएंगे और सेटल भी होंगे। सपोर्ट करेगा इनको सूर्य। अच्छा, आपकी बातों से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि 2026 पैसे कमाने के हिसाब से, करियर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर अच्छा है। तरीके से अच्छा है। बट जब ये रिलेशनशिप पर हाँ। बात आ रही है तो वहां पर क्योंकि 1 नंबर से एग्रेशन आ रहा है, इसलिए हाँ। हर किसी नहीं को नहीं, वो डिपेंड करता है हर नंबर के साथ नहीं, खासकर 7 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, इनसे मैंने स्पेशली थोड़ा सा बोला है। क्योंकि 2 नंबर इमोशंस का है, 4 नंबर किसका है, एनर्जी का है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, और 7 नंबर भी इमोशंस का है, केयरिंग का है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और वो चीज़ मैच नहीं करेगी तो थोड़ा सा दिक्कत देगा। इस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। इनके लिए क्या रेमेडी है? इनके लिए एक रेमेडी है कि खुद के साथ समय बिताना। जितना इस 7 नंबर वाले अपने साथ समय बिताते हैं, ये खुद को जाने, क्योंकि इनर सोल है। जितना आप अपने आप को जानते हैं ना 7 नंबर वाले, उतना जीवन में सही डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, और बार बार जब भरोसा टूटता है तो इनको दिक्कत इन्हीं को होती है। तो ऐसा नहीं है, 7 नंबर ये भी मैं बता देता हूँ कि लॉजिकल भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलोगे तो मान लेंगे, जब तक वो बहुत डीप थिंकर होते हैं। यानी अगर ये माइक बना है, जस्ट एग्जांपल, तो ये माइक कैसे बना, क्यों बना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें हर चीज़ चाहिए जानना है। ये 7 नंबर है, लॉजिकल एनालिटिकल नंबर है। लेकिन जब रिश्तों की बात होती है ना, तो यहाँ ये कमजोर पड़ जाते हैं बेचारे। तो दिल के थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए इनको वहाँ ज्यादा इनको अलर्ट रहने की ये जरूरत थोड़ा है। सा, और ये अपनी बातों को किसी को बोलते नहीं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अब 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर की एनर्जी को अगर ये साथ रखते हो तो अपनी कम्युनिकेशन को ये बहुत अच्छा करेंगे, अपनी बातों को जल्दी एक्सप्रेस कर पाएंगे इस साल। ये 7 नंबर है। अच्छा, अब 8 नंबर के बारे में बात करते हैं कि 8 नंबर के लिए ये साल कैसा रहेगा? 8 नंबर की बात करते हैं, जो कि सैटर्न है, शनि है, हमारे स्लो प्लैनेट है। और जैसे बात करते हैं जस्टिस का है, और आ रहा है साल 1। हम 1 और एंटी को न्यूमरोलॉजी में एंटी नंबर बोलते हैं। 1 एंड 8 बोथ आर एंटी नंबर, अपोजिट है। तो इस साल 8 वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब जो चीज़ चल रही है उसको चलने देना, इस साल कोई प्लान ना करें, एग्जीक्यूट ना करें, उसको चलने दीजिए। बट जो लोग रियल इस्टेट में 8 नंबर वाले हैं, पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, डिफेंस में है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। लॉ सेक्टर में तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगी, 1 नंबर एनर्जी है, वो देगा, इनको सपोर्ट करेगा। इस तरीके से चीज़ों को हम देखते हैं, तो इन चीज़ों में इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले या पेपर पे किसी पे साइन करने से पहले पेपर को प्रॉपर पढ़ ले, फिर करें, नहीं तो हो सकता है उनको चैलेंज दे सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई अपनी ज़मीन बेचना चाह रहे हो, नहीं सेल हो रही, तो इस साल वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छे दाम आपको मिलेंगे 8 नंबर पर। और अगर ये लोग कोई अपना घर खरीदने के बारे में सोचते हैं, अच्छा कहीं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल अच्छा है। रियल एस्टेट में अगर ये घर लेने को सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कार लेने को सोच रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन चीज़ों में ठीक है, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेना है। कोई नया स्टार्टअप मत करो इस साल, आप बैलेंस करो। 8 नंबर वालों को बोलेंगे इससे 1 ईयर स्टार्टअप का है, लेकिन इनको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि 8 और 1 बहुत थोड़ा सा एंटी देखे जाते हैं। मतलब सबके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, हाँ। कंपैरेटिवली इनके लिए 8 के लिए थोड़ा सा opportunities कम है। बैलेंस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको छोड़ दो, मैं इंडस्ट्री वाइज भी बता रहा हूँ। जिस इंडस्ट्री में मैंने अभी नाम लिया, इस इंडस्ट्री में अगर ये लोग हैं तो इनके लिए इस साल बहुत ही शानदार। लेकिन बिजनेस में कहीं पर ऐसा कोई नया बिजनेस स्टार्ट सोच समझ के लिए, पेपर पे कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो सोच समझ के। इनके लिए क्या रेमेडी है? इनके लिए रेमेडी हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है, डेली करना है। इन्हें सूर्यदेव को जल नहीं देना है, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करिए। हो सके तो शनिवार के दिन आप जो भी नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ समय बिताइए, डोनेट करिए, और आपको शनि वहाँ ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे। अब आ जाता है हमारा 9 नंबर 9 नंबर के लिए कैसा होगा ये साल? 9 नंबर ये साल बहुत ही शानदार है, फैंटास्टिक ईयर है। 9 नंबर 2, 18, 27 को की आ रहा है 1, और बोला हमने लॉजिकली बोलते हैं 1 and 9 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन।
वो राजा है और ये सेनापति। 9 नंबर इसे सेनापति बोलते हैं, और राजा और सेनापति हमेशा साथ रहते हैं। और सेनापति को अब किसका साथ मिल रहा है? राजा का। तो समझ लीजिए सपोर्ट वो मिलेगा, जो सपोर्ट मिलेगा वो 1, 9 और 5 वालों को बहुत ही शानदार ये रहेगा साल। तो आप लोग भी इनोवेशन, बिजनेस, और एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ, 9 नंबर वालों को जो आपने अभी तक किया उसको भूलो और नई शुरुआत करो आप। क्योंकि पर्सनल ईयर इस बार जो यूनिवर्सल ईयर था वो भी 9 था, 9 नंबर भी था, तो इस साल इनको चैलेंजेस रहे हैं। हो सकता है सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, एक्सीडेंट हुए हो। 9 नंबर वालों को ये साल बहुत बैलेंस करके गए होंगे बेचारे। तो ये जो साल आपने निकाल लिया, आप चलो कोई बात नहीं, अब जो आ रहा है ना उसको अच्छे तरीके से आप लेके चलो। तो जितने लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं बहुत ही शानदार है, जितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ये लोगों के लिए ये साल बहुत ही, 9 नंबर वालों को ये साल बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा जो लोग क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में हैं, जिम ट्रेनर हैं, या जितने लोग फिटनेस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, बूम करेंगे। और आपने भी देखा इस साल फिटनेस कितना बूम किया है, योगा 9 नंबर फिटनेस की बात करता है, हमारे हनुमान जी है 9 नंबर, इसलिए तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बट ये 9 वालों के लिए अगला साल बहुत ही शानदार है। आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। इनको एक ही रेमेडी है, अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। क्यों? 1 नंबर भी एनर्जी है, फायर है, अगर हम बात करें वैदिक से, और 9 नंबर भी क्या है? फायर है। तो इस वो एनर्जी क्या होगी? बूस्ट हो जाएगी। तो उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है आपको। अच्छा, कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। इस बार किस नंबर को किसके साथ अपना कॉम्बिनेशन बिठाना चाहिए कि अगर इस साल में कहीं पर कमी भी है तो चीज़ें सुलझ जाए और बल्ले बल्ले हो जाए? मैं बोलता हूँ जीवन में अगर किसी के पास भी 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर वालों के साथ इस साल करो। कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 नंबर वाले 5 नंबर को पकड़ो इस साल बैलेंस लेके, क्योंकि 5 वालों का वैसे ही इस साल अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट मैं वैसे बता देता हूँ, 1 नंबर वालों को 8 नंबर को अवॉइड करना है, 2 नंबर वालों को 4 और 8 को अवॉइड करना, और 9 को अवॉइड करना है थोड़ा सा। इन टर्म आप कोई भी नया डिसीजन ले रहे हो तो इन डेट को भी अवॉइड करिए। 3 नंबर वालों को 6 नंबर थोड़ा अवॉइड करा जाता है, ठीक है। 4 नंबर वालों को हम बोलते हैं 4, 8, 2 और 9, इन नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करना है। 5 नंबर वाले किसी के साथ, तभी मैंने बोला कोई भी नंबर 5 वालों को पकड़ो इस साल। 6 नंबर वालों को बोलते हैं 3 नंबर, 3 को 6 और 6 को 3, इनको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, मतलब अवॉइड करना है नंबर की एनर्जी को एक साथ। 7 नंबर वाले भी किसी के साथ हों, किसी के साथ भी इनको अलाइन कर दो, बट 7 और 7 को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों कौन है? बॉडी है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। 8 वालों को भी 1 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ और 4 और 8 के साथ बैलेंस करके चलना है इस साल। बैलेंस इन द सेंस मतलब इन नंबर के एनर्जी को, इन नंबर के जो भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो इन डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9 नंबर वालों को बोला जाता है 2 नंबर और 4 नंबर, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरीके से हम नंबर को देखते हैं। और इस साल में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सबको सबसे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? किस वे में? खतरा ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है। इस साल खतरा तो है ही नहीं, अच्छा बहुत अच्छा साल है ये। बट हाँ, इस साल अग्रेशन थोड़ा सा रहेगा, उसको बैलेंस करना है। आप अपने नई शुरुआत को करिए, लेकिन अच्छे तरीके से सोच समझ के करिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। पर इस साल जितने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी चीज़ में, वो उनको अगला साल जो आएगा जो भी, वो रिटर्न दे के ही जाएगा। इस साल ग्रोथ का है। आप ये कह रहे हैं ग्रोथ का है, लेकिन साथ साथ हर इंसान, हर नंबर का जो इंसान है वो इस बार ब्रीदिंग ज़रूर करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो ज़रूर अपनी लाइफ में जो हेल्थ है उसको लेकर सजग रहे। और तीसरा ये कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। ये तो कंपलसरी है, ये तो हर इंसान के लिए कंपलसरी है, कोई भी नंबर हो। मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है बताओ? मेडिटेशन करने से सबसे स्थिर हो जाता है। जब आपका मन स्टेबल होता है ना, तो आप राइट डिसीजन लेते हैं। जब आप राइट डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में आप अच्छा अपॉर्चुनिटी आती है। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप लाइफ में पैसा कमाते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये साइकिल है। और सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं? आपके ब्रेन से। और ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? मेडिटेशन। कहते हैं ना, जब बहुत गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग करिए। तो ब्रीदिंग करने से क्या होता है? आप चीज़ों को रिलैक्स करते हैं। सिंपल, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, एक्सीडेंट वाइज अगर देखें तो किन नंबर्स के लिए एक्सीडेंट के चांसेस? इस बार 4 नंबर वालों को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, 8 नंबर वालों को बहुत ध्यान रखना है, और 9 नंबर वालों को भी, 4, 8, 9 नंबर को, क्योंकि स्पीड है, एनर्जी है, वो चीज़ें इनको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, और अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो हमारा देश, हमारे देश के लिए ये साल कैसा होगा? हमारे देश के लिए ये साल ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी जो कभी नहीं हुआ। चाहे वो स्टार्टअप हो, अच्छा ही होगा ना? बहुत ही शानदार होगा। मैंने अभी इस बोला बार कोई महामारी, कोई बीमारी, ये सब तो परेशान नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। और यहाँ तक कि जो भी इस बार हेल्थ इश्यूज 9 नंबर जो सुनने को मिला है, इतना सुनने को नहीं मिलेगा। बट यस, हो सकता है थोड़े बहुत आपको वार सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये किस लिए वार मिलेगा? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए,
कंट्री अपनी लाइफ को, अपने कंट्री को ग्रो करने के लिए इन चीज़ों में आ सकती है। ये थोड़ा सा देखने को फिर मिलेगा, आपको दिखेगा। लेकिन बात करते हैं कोई भी, क्योंकि 1 नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए आ रही है, वो हर कंट्री के लिए आ रहा है। तो इस बार हर कंट्री अपने ग्रोथ को देखेगा, स्टार्टअप को देखेगा, इनोवेशन को देखेगा। लेकिन इस बार इंडिया अगर मैं बात करूँ इन टर्म ऑफ स्टार्टअप, इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म ऑफ स्कीम, इन टर्म ऑफ कहते हैं कि पावर, हर चीज़ में इंडिया बहुत अच्छा करने वाला है। और इस बार इंडिया की इकोनॉमी, मैंने 2025 में भी प्रेडिक्शन किया था, इस बार इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इस साल और ग्रो करने वाली है। यानी कि हम इकोनॉमी भी इंडिया की जो ग्रोथ देखेंगे इस साल बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको 2026 में। मतलब ऐसा कोई है हमारा दुश्मन देश इस बार जिससे हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है? वैसे तो आपने कह ही दिया कि हम मजबूत है और मजबूत हो रहे हैं, तो हमें डरने की तो ऑब्वियसली ज़रूरत है ही नहीं। वैसे तो देखिए, मैं बोल देता हूँ, अब तो जब से मोदी जी है सबको पता है कि लोग सोचते हैं, लेकिन आपको पता है एक ही कंट्री है जो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, वो हमेशा से है पाकिस्तान। थोड़ा सा उनके साथ रहेगा और फिर रहेगा 2026 में, ये फिर रहेगा। पाकिस्तान का क्या भविष्य है पाकिस्तान का भविष्य तो आपको ही पता है, उनका जीवन वो सिर्फ अपने आप को सर्वाइवल, जैसे होता है ना, सर्वाइवल ही जर्नी में जी रहे हैं। उनको अपने लाइफ, वो ग्रो करने पे फोकस नहीं करते, वो सामने वाले पे फोकस करते, सामने वाले को कैसे प्रसन्न किया जाए। प्रॉब्लम है, इसलिए तो ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर पाकिस्तान वाले अपने भी फोकस कर ले लाइफ में, इतना अच्छा नंबर है 14 तारीख को, अगर मैं न्यूमरोलॉजी बात करूं 14 से 5 है उनका, इतना अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी, बट वो फोकस कहाँ करते हैं, सामने वाले को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो इस पर ना करके अगर अपनी इंडस्ट्री, अपने कंट्री पे फोकस करे ग्रो करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं संभलता तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, वो तो आपको पता ही है। हमारे मोदी जी का सिंदूर अटैक अभी करवाया था, वही है। देखिए, अब सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, आप कब तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे इंडिया में एक ऐसा लीडर है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। सबसे अच्छी बात तो ये भी है। मैं किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है मेरा किसी से, बट यस, मैं उस चीज़ को पसंद करता हूँ जो हमारे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारे देश में कुछ ऐसे लीडर्स हों जो तुरंत एक्शन लें। तो उसमें हम मोदी जी को इसलिए मैं पसंद करता हूँ, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। बट ये साल मैं आपको और बोलता हूँ, प्रेडिक्शन ना हो तो अच्छा है, सही ना हो मेरा प्रेडिक्शन, मोदी जी को हेल्थ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार उनका जो मूलांक है वो 17 से आ रहा है 8, और साल आ रहा है 1, तो 8 और 1 अभी मैंने बोला। तो इस साल मोदी सर को अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, केयर करनी है अपनी। और मैं बोलूँगा मेरा प्रेडिक्शन सही ना हो ये वाला, वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, हमारे भारत को ऐसे ही आगे लेके जाएं। और हो सकता है इस साल उनको हेल्थ के साथ साथ पॉलिटिक्स, मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगी, बीजेपी, बिकॉज ऑफ नंबर्स, उनके जो नंबर्स है उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके, मतलब उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होने वाला साल, थोड़ा सा ध्यान है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये वो डिसीजन बहुत तगड़े लेंगे इस साल, क्योंकि 1 नंबर है और 8 नंबर है, दोनों पावर का नंबर है और दोनों एक साथ बैठने वाले हैं। तो डिसीजन कैसे डिसीजन होंगे? बड़े डिसीजन मतलब कि कुछ ऐसे डिसीजन जो कभी सोचा नहीं। हो सकता है वो वार को लेके हो, यानी कि अटैक करने को लेके हो सकता है स्टार्टअप के लिए कोई स्कीम लेके आए, हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे डिसीजन ले जो मैंने क्या बोला, कुछ नया चेहरा आ जाए जिसका कभी सुना ही ना हो, उनको ले आके बीजेपी में ले आके बैठाएं। अब समझ रहे, इस तरह की चीज़ें कोई भी डिसीजन वो ले सकते हैं। आप मतलब आपने जो इंडिकेट किया, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि देयर इज नॉट समथिंग, इन फैक्ट देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। देखिए क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें लोग उसको दूसरे वे में ले जाते हैं, बट यस ये होगा इस साल। अब देखिएगा 2026 में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है जो लोग अभी तक सोचा भी नहीं है। वो सारी चीज़ें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो स्टार्टअप में हो, मैं फिर बोल रहा हूँ इनोवेशन में हो, वो हर जगह आपको इस साल देखने को मिलेगा। 26 में और चुनाव हैं, तो बीजेपी के लिए वो चुनाव कैसे रहने वाले हैं? ये डिपेंड करता है बीजेपी की। देखिए बीजेपी तो बूम करी रही है। अभी एनडीए वाला भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इस साल एनडीए ही, मतलब अपना बीजेपी ही बिहार में आ रही है। और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ, अभी मैथिली ठाकुर जो हमारी बिहार में जीती, उनकी जो न्यूमरोलॉजी है ना, न्यूमरोलॉजिकली उनको उतना पॉलिटिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। जीती जरूर है, बीजेपी का साथ था, बाकी बहुत अच्छी गायिका है, उनका नेम फेम है वो मिला है, लेकिन अगर मैं इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स की बात करूँ ना, तो लॉन्ग टर्म नहीं मुझे दिख रहा उनका एज पर नंबर। अच्छा करेंगी, अगर मैं चाहूँगा वो अच्छा करें, उन्होंने बिहार में जहाँ से वो चुनाव जीती उनका अच्छा करें, ग्रोथ लाएं। बट इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स अगर मैं जो देख पा रहा हूँ, जो नंबर्स मुझे बता रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म जा पाएंगे पॉलिटिक्स में। बट वो इसमें बहुत अच्छा, गायिका में वो जो इस जर्नी में म्यूजिक इंडस्ट्री उनके लिए बहुत ही शानदार है, और हमेशा रहेगी। म्यूजिक इंडस्ट्री पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, वही उनकी एक्चुअली उनका वो बेस है, और वो नंबर की एनर्जी है उनके पास, न्यूमरोलॉजिकली मैंने जो देखा है। बंगाल के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपका? बीजेपी है इस साल आने वाली है। इस बार मैं जो बता रहा हूँ 99% चांसेस इस बार बीजेपी बंगाल में आ रही है, हाई चांसेस है। और धीरे धीरे जो अभी लीड कर रही है हमारी वेस्ट बंगाल को,
वो उनके जो नंबर्स हैं या जो उनका जो साइकिल है वो मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ तो अच्छा है, उनके नंबर बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं बोला उनका मूलांक 5 है, उनका भाग्यांक 3 है। वैसी पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन और ज्ञान दोनों है। 3 नंबर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, वो कितना स्पिरिचुअल है, और 5 नंबर है ऑलरेडी, तो स्ट्रांग करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है हमारे यूपी में, तगड़ी होगी। क्यों? अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो अखिलेश यादव का मूलांक 1, भाग्यांक 1 है, और उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है 2027 में वो भी 1 आ रहा है, तो एनर्जी बहुत हाई लेवल पर रहेगी और नो डाउट बहुत अच्छा बाउंस बैक करेंगे अखिलेश यादव। लेकिन हमारे योगी जी का भी नंबर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनका मूलांक 5, भाग्यांक 3, उनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, और 4 और 5 भी अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो फाइट रहेगी, बट ये बोला जाएगा कि अखिलेश यादव टक्कर देंगे ही देंगे। आप ये मानते हैं कि योगी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अंक गणित क्या कहता है? अंक गणित बोलती है और 100% बोलती है। जिस हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके पास जो नंबर की एनर्जी है, 5 और 3 की एनर्जी है, 951 की एनर्जी है, उनके पास कॉम्बिनेशन है। अब देखिए होता है क्या, पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड भी करती है। हर चीज़ हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करते हैं नंबर्स के द्वारा, इन चीज़ों को प्लानट की पोजीशनिंग, बट यस, क्योंकि जिस हिसाब से वो लीड करते हैं, जिस हिसाब से योगी डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं बोला जाता है मोदी जी की परछाई है वो डिसीजन लेने में। तो ये चीज़ें हमें, अगर हम एज इंडियन देखें तो हमको ऐसा लीडर ही चाहिए जो हमारे इंडिया को सेव करे, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले। और आप लोगों ने देखा 3 साल में यूपी में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं नई नई सुनने को मिले, जो कभी नहीं हुआ। तो ये योगी ने तो डिसीजन लिया है। मैं किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लीडर को सपोर्ट कर रहा हूँ जिसने सही डिसीजन लिया अपने यूपी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मुझे दिमाग में। देश में कुछ घटनाएं जो अभी घटी है, दिल्ली का ब्लास्ट हो, इसने कई सवाल खड़े कर दिए और लोगों को बड़ा परेशान सा कर दिया कि देश में क्या कुछ छुपे हुए दुश्मन बैठे हुए हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, इसमें तो शुरू से ही रहा, ये आज की बात नहीं है। आज ये काफ़ी टाइम से बहुत सारे जो आप बोल रहे हैं दुश्मन, वो छुपे हुए हैं और अभी भी छुपे हुए हैं। आज भी जो अभी बम ब्लास्ट हुआ है हमारा दिल्ली में, जो मैंने पहले भी बोला था, सर टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे इंडिया में। और ये प्लानिंग ऐसा नहीं कि अभी प्लानिंग की गई है। जो पहलगांव में जो अटैक हुआ था, ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। और जैसा सुना है कि RDX 2900 kg RDX, इसका मतलब इनका प्लान बहुत बड़ा था। लेकिन थैंक यू जो हमारी एजेंसीज है, जो उन्होंने हमें सेव किया, जिन्होंने बचाया, चेक किया। बट यस, ये अटैक उन्होंने जो प्लान किया था ये नहीं हुआ, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी थी। और 9 नंबर किसका है? अग्रेशन का है, जिद का है। जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, और ये उनके माइंड में चल रहा था। जो अटैकर है, टेररिस्ट है, तो वो एनर्जी उनको अलाइन कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। इस बार की अगर बात करते हैं 2026 में, तो क्या 2026 में भी कुछ इस तरह के चांसेस हैं? बिल्कुल है मैम, मैं अभी बता रहा हूँ, इस बार फिर हमारे देश में कुछ अटैक होंगे इंडिया, लेकिन हमारी रेडी है अंदर? हाँ, ये अंदर होंगे हमारे भारत में चांसेस अच्छा, ये जो धमाके हुए, कुछ इस तरह की घटनाएं घटने के चांसेस हैं? ये आपको मैं बता देता हूँ, मार्च से लेके सितंबर के बीच में कुछ फिर चांसेस रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, जिस हिसाब से लोगों को केयर कर रही हैं, चीज़ों को जांच कर रही हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलाइन होगा ही होगा, फिर वो एनर्जी आएगी ही आएगी। मार्च से सितंबर के बीच में एजेंसीज को ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और फिर आप कह रहे हैं बाहरी ताकतें, यानी जो बाहरी देश हैं, उनकी तरफ से भी अटैक की पॉसिबिलिटीज़ हैं 2026 में। और एक चीज़ और बताते हैं, जो यूएस के साथ अभी हमारे उतने टकराव चल रहे हैं, वो भी अच्छा होगा। फरवरी के बाद चीज़ें फिर से बैलेंस होंगी, सही होंगी इंडिया के साथ। अच्छा, भारत जिस तरह से एक बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में दुश्मन ज़्यादा पैदा होंगे या दोस्त? दोस्त ही बने, क्योंकि इंडिया से कोई टकराने को सोचेगा ही नहीं। जिस हिसाब से इंडिया इकोनॉमिकल ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है इंडिया। देखिए, व्हाट्सअप पहले था, व्हाट्सअप बाहर था, लेकिन हमारे इंडियन जोहो कंपनी ने अभी ऐसा क्रिएट किया AI व्हाट्सअप की तरह। तो हमारी इंडिया ग्रो कर रही है और ये डे बाई डे ग्रो करेगी। और 2026 में आप और नए स्टार्टअप देखेंगे, और नए आइडियाज़ आएंगे। जितने ये पेमेंट UPI चल रहे हैं ना, ये और आएंगे इंडिया में, और नए लेवल पे आएंगे। तो इंडिया से टकराने से पहले जो बाहर की कंट्रियाँ हैं ना, 100 बार सोचेंगी। और सबसे बड़ी कंट्री कौन है? US है, आपको भी पता है। अब US भी इंडिया से टकराने से पहले सोचती है क्या है। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम फाइनेंशियली तो ग्रो कर रहे हैं, हम पावर बाई भी ग्रो कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया है वो फाइनेंशियल के साथ साथ इकोनॉमिकल भी ग्रो कर रही है, और स्टार्टअप AI इनोवेशन में भी ग्रो कर रही है।
तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का साल कैसा रहेगा 2026? अखिलेश के लिए कैसा रहेगा अखिलेश के लिए 2026? 2000 जो साल है वो बहुत ही शानदार रहेगा। मैं निम्नोलॉजिकली बता दूं कि जैसे उनका मूलांक 1 है, उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 9 आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ अगले साल जो 2026 है, इसमें अखिलेश यादव कुछ बहुत बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। अपने जो उनकी कम्युनिटी यानी जो समाजवादी पार्टी है, इसके लिए भी कुछ नए डिसीजन लेंगे, कुछ नए नेता को बाई फेस वो लेके आएंगे और पूरी स्ट्रेटजीज के साथ वो 2027 में उतरेंगे, प्लानिंग के साथ आएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ बीजेपी के साथ फाइट बहुत तगड़ी रहेगी और समाजवादी पार्टी ही तक वो फाइट देगी, क्योंकि नंबर सपा के जो है उनके हमारे अखिलेश यादव के, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो तेजस्वी के साथ भी लग रहा था इधर कि बिहार में वो कुछ अच्छा करेंगे, उनके लेकिन साथ देखो ऐसा क्यों हो तेजस्वी गया? के थे, लेकिन इससे ज़्यादा नीतीश कुमार के तगड़े थे। और दूसरी चीज़ क्या होता है, इन चीज़ों के साथ साथ एक ऑरा होता है, एक फ्लो होता है। और इसमें फ्लो हमारे किसका चल रहा है? मोदी जी का। उसकी भी एक एनर्जी होती है। नंबर के साथ साथ एक बात बताइए, 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद बिहार का डेवलपमेंट देखिए आप पहले, आप भी देखिए ना, जनता क्या देखती है? डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ हो रही है, हमारे लिए कौन सा नेता अच्छा है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, आजकल की जनरेशन है, यूथ है, उसको समझ में आ गया मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से वोट हो रहा है। तो रिजल्ट इस पे भी डिपेंड करता है, नंबर से। 22 में आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश वर्सेस योगी, योगी वर्सेस अखिलेश में दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ने वाले हैं। ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है एक ऑरा, डेवलपमेंट, डिसीजन मेकर्स कौन कैसा है। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि अखिलेश जो एक्शन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो उनकी आएगा ही आएगा, और उनकी आपको सुनने को भी personality मिलेगा, और- न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, राहुल गांधी का भविष्य क्या है? देखिए जैसे राहुल उनकी पार्टी गांधी, के लोगों को लगता है कि कभी ना कभी तो वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन पहले कभी भी, नहीं बनेंगे। बहुत ही रेयर चांस है, ना के बराबर है। और दूसरी चीज़, एक्चुअली मैं निम्नोलॉजी को यहाँ इंक्लूड करूँगा। एक्चुअली उनके नाम, उनका मूलांक भाग्यांक बहुत अच्छा है, 1-6 का कॉम्बिनेशन है उनका, अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट प्रॉब्लम आ जाती है उनके नाम में। उनका जो नाम है ना राहुल गांधी, वो 36 से 9 पे आ रहा है। 9 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन उनके मूलांक से, बट 36 जो 9 है ना, 36 की एनर्जी अपोजिट हो जाती है। अब देखा कितना ऊपर पहुंचने के बाद भी वो होल्ड हो जाते हैं, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तभी हम निम्नोलॉजिकली बोलते हैं कि आपके नाम की एनर्जी, जो कंपाउंड नंबर है, जो टोटल एनर्जी, ये भी बहुत इम्पैक्ट करती ही करती है। कांग्रेस के लिए राहुल ज्यादा काम करेंगे या प्रियंका? अगर इसकी देखो एक टर्म में बात करूँ तो काम तो देखो दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, और नंबर दोनों के बहुत अच्छे हैं। पर इन टर्म में प्रियंका गांधी हो सकता है चांस, वो लीड कर सकती हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के कब तक उभरने के चांसेस आपको लगते हैं? देखिए अभी आपकी तो 5 prediction साल क्या तो है? मुझे नहीं दिख रहे, टाइम लगेगा इसमें। तो थोड़ा सा मैंने सच बताऊँ तो अभी मैंने इस पर एनालिसिस भी नहीं करी है। ये सारी चीज़ें के एनालिसिस से एग्जैक्ट बताना पॉसिबल ज़्यादा होता है। बट यस, अभी 5 साल 10 साल तो देखिए नो डाउट टाइम लगेगा कांग्रेस को आने में। नीतीश कुमार को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री चांसेस तो फिर है अभी, लेकिन हो सकता है कि इस बार क्या कहते हैं बीजेपी कुछ नया डिसीजन ले सकती है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन हाई चांसेस है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने के ही हैं। और 5 साल की बात करो, नीतीश कुमार को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है 2026-27 में। हेल्थ को लेकर चैलेंज नीतीश कुमार को हो सकता है आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी, ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बच्चों के लिए अगर देखें तो ये साल जो आने वाला है, बच्चों के लिए कैसा रहेगा? देखिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये साल है, क्योंकि एक नंबर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई बच्चे जो स्टार्टअप करना चाहते थे, यूथ है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो साल, ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी थी, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि 1 नंबर बताता है कॉन्फिडेंस की बात, कम्युनिकेशन की बात। जो बच्चे इंट्रोवर्ट है, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, तो ये साल उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। यानी कि जितने बच्चे हैं, यूथ है, उनके लिए 2026 बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए कोई रेमेडी ताकि उनके पेरेंट्स बच्चों के लिए कर पाए? बच्चों के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, अपने जिद को कंट्रोल करिए। आप जिद, जो आपका जिद है वही आपको बार बार नुकसान देता है। अपने गार्जियन की सुनो, एक अपने जीवन में मेंटर लेके आओ जो आपको राइट डिसीजन दे, आपको राइट गाइड करे, सो दैट आप लाइफ में सही डिसीजन ले पाओ। क्योंकि आपको ये अभी पता नहीं है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब आपके लाइफ में कोई मेंटर आ जाता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन आ जाता है, तो आपको जब वो गाइड करता है तो आपको रहता है कि आप वो गलतियाँ नहीं करते हो जो आप करने वाले हो। अच्छा, आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसको लेकर आपकी क्या प्रोडिक्शन है? क्या वो लोग इमोशनल होंगे, अपने पेरेंट्स को वैल्यू करेंगे? क्योंकि अभी जो जनरेशन आ रही है उसमें यह है कि माँ बाप से थोड़ी सी दूरी बनती जा रही है, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत का भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो इमोशनल तो है, ऐसा नहीं इमोशनल है, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी है, 2026 में 2 बार 2 है, तो इमोशनल है। बट होता क्या, आजकल के बच्चे, अब हम लोग पहले अपने इमोशनल को एक्सप्रेस कर देते थे क्योंकि हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और इसमें गलती बच्चों की नहीं है,
गलतियाँ पेरेंट्स की है। इतनी अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं पेरेंट्स। आप देखिए ना, वर्क आज के समय में मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल वर्किंग है, अब जॉब में है, हस्बैंड तो वर्किंग है ही है, तो जो बच्चों को समय मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जो बच्चे आपसे कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो गैप तो आ ही रहा है। और जब ये गैप नहीं आ रहा तो बच्चे बाहर ढूंढते हैं। अब ये डिपेंड करता है वो किस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, किन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, और वो मोबाइल पे या टीवी पे क्या देख रहे हैं। पहले हमारे मम्मी तो हर 2 मिनट पे पूछती थी, कहाँ जा रहे हो पापा, क्या कर रहे हो। आजकल के पेरेंट्स के पास समय नहीं, दिन भर मोबाइल में लगो। रियलिटी है ये। पहले बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे, और ये आजकल के रियलिटी बच्चे तो है। लड़ने लगते भाई हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आपने ही बनाया उनको। जब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे, उनको, तो वो जिद्दी हो रहे हैं। ये एक्चुअली मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ये रियलिटी है ये। आप अपने बच्चों को समय तो दीजिए। पेरेंटिंग का रोल क्या है? अभी भी आज के इंडस्ट्री में लोग पेरेंटिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों? क्या पेरेंटिंग कोई पढ़ाई थी पहले? क्या पहले के पेरेंट्स नहीं होते थे? आज पेरेंटिंग इसलिए सिखाई जा रही, साइकोलॉजी, ब्रेन को, बच्चों को समझो। बच्चों को फोर्सफुली काम नहीं कराया जा सकता। बच्चों की, और पहले के बच्चे, आप डॉक्टर बनोगे, हाँ पापा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनोगे, हाँ इंजीनियर बनेंगे। आजकल के बच्चे नहीं बनेंगे, उनको जो दिल है वो बनेंगे। तो चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन अब ये नहीं बोल सकते इमोशनली नहीं कनेक्ट हैं। इमोशनली हैं बच्चे, आज भी इमोशनल है, लेकिन ये पेरेंट पे भी डिपेंड करता है आप उनके साथ कितना समय बिता रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, रिलेशनशिप्स टूटने के ज्यादा चांसेस हैं इस साल में, या फिर बनने के इस ज्यादा साल अच्छे चांसेस है रिश्तों को बनाने के, अपनी नई शुरुआत करने की। जो भी चीज़ें खराब चल रही थी 2025 में, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब, उनको आप नई शुरुआत करिए। अगर आपके रिश्ते खराब थे, आपके डाइवोर्स होने के चांसेस बन रहे हैं, आपको लगता है आप एक दूसरे में कंफर्टेबल है, तो उस शुरुआत, उस जर्नी को फिर से शुरू करिए। एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। और रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, डिपेंड करता है। अगर हम आमने सामने जो पार्टनर, अगर वो एक दूसरे को समय नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, तो वो रिश्ता बनता ही नहीं है। आजकल के रिश्ते सिर्फ पता क्यों चलाए जा रहे हैं? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बस कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या, बस चल रहा है बच्चों के लिए। बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा है, और होंगे। उसका होने का चांस क्या है? रीजन ही यही है, एक पार्टनर को केयर चाहिए, प्यार चाहिए, आप उसको नहीं दे रहे हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल के केस में नहीं होता, ये मेल के केस में भी होता है। एक मेल को भी चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही, आप टाइम नहीं दे रहे, तो इंसान कहाँ जाता है? आप समझिए इस बात को। वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं बोल सकते, एक जेंडर को नहीं बोल सकते, ये दोनों जेंडर को देखा जाता है इन चीज़ों को। इस बार बहुत जगह हमने देखा बाढ़ आई, कई जगहों पर तो बादल फटे। हिमाचल को हमने देखा कितनी तबाही, उत्तराखंड में हमने देखा कितनी तबाही, इनफैक्ट और भी अलग राज्यों में हमने देखा कि लोगों की जान गई। तो ये 2026 में हमें इस तरह की तस्वीर तो देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, मैं फ्रेंकली बता देता हूँ, 2026 में ये चीज़ें फिर थोड़ा बढ़ेंगी। रीजन क्या है? 2026 में जो टोटल आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है, 1 नंबर सूर्य है, और सूर्य दिखाता है हीट को। यानी कि इस साल गर्मी के चांसेस बहुत हाई रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो हाई लेवल पे जाएगा। और अगर मैं न्यूमोलॉजी की बात करूं तो 1 नंबर वाटर की भी बात करता है, पानी की भी बात करता है। तो हो सकता है वाटर का जो फ्लो है, जो पानी की, जो आप बोल रहे हैं बाढ़, ये भी चांसेस इस साल देखने को बन सकते हैं। एज पर न्यूमोलॉजी भी ये चीज़ें फिर देखने को मिलेंगी। लेकिन हीट ज़्यादा रहेगी तो वो चीज़ें उतना देखने को नहीं मिलेगी जितना इस साल मिली है 9 नंबर में। लेकिन जैसे इस बार कोई गांव तबाह हो गया, ऐसी तो नहीं, ऐसी न्यूज़ इस बार इतनी नहीं रहेगी। बाढ़ का तो चले हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन लोगों की जान ना बिल्कुल जाए। बिल्कुल मैं समझ। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ये साल शुरुआत होगा, आपको फिर देखने को मिलेगा आग, फायर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, क्योंकि 1 नंबर है, स्पीड का नंबर है। एक्सीडेंट होने के चांसेस फिर इस बार रहेंगे, क्योंकि 1 नंबर स्पीड की बात करता है, तेजी की बात करता है। पर एक्सीडेंट तो के चांसेस बैलेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, चांसेस बढ़ेंगे इस साल। फिर 9 नंबर तो था ही, 1 नंबर भी सूर्य है, हीट है, स्पीड है, तो एनर्जी देखने को मिलेगी। तो बैलेंस करके चल रहा है। क्या सस्ता क्या महंगा हो? सस्ते महंगे की बात करो तो जैसे हम बोलते हैं कि सोलर एनर्जी की बात करते हैं, ऑयल पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो इस साल इनके रेट बढ़ेंगे। ऑयल पेट्रोल महंगा होगा, ज्वेलरी के रेट बढ़ने वाले हैं, सोना चांदी, मैंने पहले ही बताया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। पैसा डालो ही डालो इन चीज़ों में। एग्रीकल्चर बिजनेस ग्रो करेगा इस साल। इस बार एग्रीकल्चर बिजनेस भी बहुत हो सकता है कि आप देखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। जितने भी ये वेलनेस प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। बहुत अच्छे अच्छे आप देखिएगा कुछ नए प्रोडक्ट या कोई नई टेक्नोलॉजी हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली आने वाली इंडिया। देश के हमारे बहुत सारे बाबा जो आजकल लगातार वायरल हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, इनका कैसा होगा साल 2026?
चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे प्रेमानंद महाराज हो, इन सबका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कैसा नहीं लोगों देखिए, के लिए स्वास्थ्य उनका का तो रहेगा। प्रेमानंद महाराज को इस साल अपने हिसाब, इस साल उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें हमारी हेल्थ पे भी डिपेंड करती हैं। जैसा आप भी जानते हैं, हमने भी सुना है, हमारे प्रेमानंद जो महाराज जी, इनकी दोनों किडनियाँ नहीं है, फिर भी वो सोचिए सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वो एक एनर्जी है, एक इनर सोल है। तो ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर वाला आप कैसे भी इंसान हो, नंबर के साथ साथ आपकी कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके के इंसान हो, आप किस तरीके की एनर्जी को अलाइन करते हैं, तो वो भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं जितने भी आप बाबा बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उनके लिए भी वो अच्छा है साल, क्योंकि ये साल मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को दिखाएंगे, उतना ही वो इस साल ग्रो करेंगे। अब जैसे बात करते हैं, मेरे सवाल बढ़ने लगते हैं, अध्यात्म के प्रति लोगों का रुझान कैसा रहेगा? इस बार अध्यात्म बहुत अच्छा ही रहेगा, ग्रो करेगा। इस बार स्पिरिचुअल भी बहुत लोग होंगे, क्योंकि एक नंबर सूर्य है, राजा है, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है ये, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रॉयल नेचर की बात करता है। इस बार खर्चे भी बढ़ेंगे लोगों के, लग्जरी लाइफ के लिए, रॉयल लाइफ के लिए, परिवार के लिए, मतलब खर्चे भी बढ़ेंगे और इंसान कमाएगा भी बहुत। आखिर में क्या कहना चाहेंगे 2026 के बारे में? 2026 के लास्ट में मैं जाते जाते ये जरूर कहना चाहूँगा, इस साल आप लोग कोई भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये साल 9 साल के बाद आता है। एक नंबर हर 9 साइकिल होने के बाद आता है, तो लेट मत करिएगा, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिएगा। अपनी स्पीड को जरूर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि स्पीड है, एक नंबर है, हीट का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, उसको बैलेंस करते हुए। और सबसे लास्ट, जैसे सूर्य सिर्फ देना जानता है, लेना जानता नहीं है, अपने जीवन को उसी तरह बनाओ, देना शुरू करो, आपके पास इतना आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हमारा ये पूरा पॉडकास्ट अब तक देख रहे थे, उनकी ज़िंदगी से जुड़े उनको सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो हमारे साथ पांडे जी ने जो इतनी अच्छी बातें बताई, अगर आप उनको आत्मसात करते हैं तो उम्मीद है कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा होगा। आपको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।